शिद्दत से मुंतजिर हूँ सब्र के बाद मिलने वाली मुलाकात का। हाँ, आगे ले जा। आई तलवशा, जाओ तुम लोग सामान लेकर आओ, जल्दी से जाओ। आए आए। लड़के वाले आ गए। आ गए? चलो 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 चलो। एक सेकेंड, किधर? लड़के वालों से मिलने? क्यों? चाची जान ने बुलाया है जो जा रही हो। ओफो, अभी अम्मी पता नहीं कब बुलाएंगी मुझे। बुला लेंगी तुम्हें, और वैसे भी जो घर के अंदर तक आ गए ना, वो तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे। मेरा तुम्हें पता है, मेरा मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ। पता है तुम्हें, मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। मेरा तुम देख कर आओ कैसा दिखता है। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। चाची जान मुझे आंखों से गोली मार देंगी। मेरा प्लीज, तुम्हें मेरे जुड़े हुए हाथों की कसम, प्लीज मेरा, प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस रुशना, कितनी बड़ी ड्रामा हो तुम। जा रही हूँ। लेकिन रुशना, अगर चची जान ने अरहम के सामने तुम्हें रुशना कह दिया तो? उसकी तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अम्मी को सब बता दिया है। कितनी वो हो तुम। और मेरी बात सुनो, तुम एक मशरे की लड़की हो, सर पे दुपट्टा लेके आना और आंखें नीचे रखना। ये ना दीदे फाड़ के अरहम को देखना शुरू कर दो, वो तुम हो रहा ही है। अच्छा मेरी माँ, अब तुम जाओ और मेरे बुलावे का संदेशा लेकर आओ प्लीज। ये लिपस्टिक तो नहीं कब होगी? बेटा जाओ ना, चम्मच और प्लेटें लेकर आओ। और पलवशा जाओ, रुशना को बुला कर लाओ। मीना रुशना का ही असल नाम है, और रुशना मेरी बहुत ही प्यारी और खास बेटी है। जरूर प्यारी और खास बेटी होगी, क्योंकि मेरा अरहम कोई आम चीज पसंद कर ही नहीं सकता। क्यों अरहम? बस जी, अल्लाह बिन दोनों के नसीब अच्छे करे। तो फिर आप बताइए, हम बारात कब लेकर आए? क्योंकि अरहम को इंतजार करने की आदत है। अरे अभी तो आप रुशना से मिली भी नहीं। लेकिन अरहम तो उसको जानता है ना, तो फिर देरी किस बात की? देखिए, लड़की वालों को तो 100 तैयारियां भी करनी होती हैं। शादी की तैयारियां तो होती रहेंगी, और वैसे भी हमें कोई जहेज नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। लीजिए, मीना भी आ गई। आ जाओ बेटा। आप कौन है? अरहम नहीं आए? मैं अरहम हूँ। बेटा तुमने खुद तो बुलाया था इन्हें। नहीं अम्मी, ये अरहम नहीं है। क्या कह रही हो? अम्मी आपने किन लोगों को घर पे बुला लिया? मीना, मीना मैं वही अरहम हूँ। हम तो मिल भी चुके हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? होश में तो है आप? मीना, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारी रोज घंटों फोन पे बात होती है। ये तुम तो वो रोज वहां। हाय अम्मी, ये तो फ्रॉड लोग हैं। बस लड़की, काफी तजलील कर ली तुमने हमारी। मीना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। माफ करो भाई, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ऐसी शक्ल है तो कभी भी नहीं बुलाती। अल्लाह तौबा। रुशना, होश में आओ। लेकिन मीना, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुमने खुद कहा है मुझे ये बात। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे चलो, मैं उस अरहम से मोहब्बत करती हूँ जिसे दुनिया ठहर के देखती है। और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वहां पर किसी और को भेजा और यहाँ पे खुद आ धमके। मीना, तुम ऐसे क्यों कर रही हो यार? आईना देख लो, खुद ही यकीन हो जाएगा।
मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शादी तो दूर की बात है। रुशना कुछ अकल करो, क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? तुम होश में तो हो? बस भी करें अम्मी, होश में तो अब आई हूँ, वरना पता नहीं कब तक ये धोखेबाज झूठा इंसान मुझे बेवकूफ बनाता रहता। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, सिर्फ मोहब्बत की है तुमसे। लो, धोखा देके कह रहे धोखा नहीं दिया। मासूम बन रहा अपनी तरफ से, हट चलो। मेरा मुझे सबक पढ़ाने की कोई कोशिश ना करना, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खोल रहा है। अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती ना तो डूब मरती तुम। आज तो जलील करवा के रख दिया तुमने मुझे। अरे अरे तुझे इसीलिए आजादी दे रखी थी कि मेरे मुंह पर कालक मल दे। अम्मी मैंने बिल्कुल सही किया, मैं क्यों करती उस धोखेबाज लड़के से शादी? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम घर आए मेहमानों की बेइज्जती करो? तुमने सर चढ़ाया उसे, नहीं करनी थी ना घंटों फोन पर उससे बातें। अम्मी आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं तो बल्कि 2 शुक्राने की नफल अदा करूंगी कि मेरी जान छूटी उससे। अरे रुशना, कुछ खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ। तुम्हें तो कुछ समझा नहीं फजूल है। अम्मी आप क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? छोड़ दे रुशना को उसके हाल पर। कैसे छोड़ दूं उसे उसके हाल पर? 3 दिन पड़ी है मेरे सर पर, ये ऐसी हरकतें करेगी तो तुम दोनों के रिश्ते कैसे आएंगे? समझा दो इसे, इसको समझा दो अच्छी तरह कि ये बख्श दे मुझे, बख्श दे। के पास कहीं का शक्ल किसी और की दिखाई और आ खुद गया। ऐसा होता भाई? जाओ बेइज्जती करती और करती बेइज्जती उसकी। अरहम, अरहम, अरहम मेरी बात तो सुनो बेटा। अरहम, अरहम प्लीज। अरहम, अरहम, अरहम दरवाजा खोलो। अरहम प्लीज। अरहम, उससे ज्यादा अच्छी लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी कराऊंगी, आई प्रॉमिस। मीना नहीं तो कोई नहीं। अरहम प्लीज दरवाजा तो खोलो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वहां पर किसी और को भेजा और यहाँ पे खुदा धमके। मैंने नहीं धोखा दिया उसे फूफो, सिर्फ मोहब्बत की है। उसने मेरी मोहब्बत को कबूल ही नहीं किया। अरहम, अरहम, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ऐसी शक्ल है तो कभी भी नहीं बुलाती। अल्लाह तौबा। मुझे मेहरा आपको फोन करना पड़ेगा। हाँ मेरा, अरहम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। नहीं खोल रहा दरवाजा। आईना देख लो, खुद ही यकीन हो जाएगा। मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शादी तो दूर की बात है। मैं उस अरहम से मोहब्बत करती हूँ जिसे दुनिया ठहर के देखती है। और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वहां पर किसी और को भेजा और यहाँ पे खुदा धमके। होश में तो अब आई हूँ, वरना पता नहीं कब तक ये धोखेबाज झूठा इंसान मुझे बेवकूफ बनाता रहता। जीवन तो असा तौबा कीती जदों वेखियां तेरियां अखियां नी, वेखियां तेरियां अखियां नी। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। ऐसी बच्चा स्टेबल है, 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी होगी। अभी आप ये दवाइयाँ अरेंज करवा। ठीक है, शुक्रिया।
ये मेडिसिन अरेंज करवा दो प्लीज। बेटा बताओ, अरहम तो ठीक है ना? बेहतर है। हम आप ये बताएं कि हुआ क्या है। अब तो प्रपोजल लेके गए थे उसका। भाई वो बहुत ही बुरे लोग थे, उन्होंने बिला वजह हमारी इतनी बेइज्जती की, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और वो लड़की तो पूरी फितना थी, फितना। उसने उसने इतनी दिलोजारी की है अरहम की। क्यों क्यों किया उसने ऐसा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने जैसे ही अरहम को देखा, जैसे उसके सर पे जुनून सवार हो गया। इतना और फॉल बकी है वो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तुम ये बताओ, डॉक्टर क्या कह रहा है? 2-3 दिन इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक हो जाएगा। आप बैठें। तो पाओ, बाजू तो पाओ मेरे। कुछ खाने को मिलेगा या आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा कल की तरह? जरूर मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा। जो चांद तुमने चढ़ाया ना, उसके बाद तो 21 तोपों की सलामी के साथ शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया हमने। अम्मी बंद कर दे अब ये तंज करना। धोखा मेरे साथ हुआ है, सदमे में सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ तो बात करने का ये कौन सा तरीका था? तमाशा लगा के रख दिया तुमने। जो मुझे ठीक लगा मैंने उस टाइम बोल दिया। और अब बस मुझे और बातें ना सुनाए, मेरी पहले ही भूख से जान निकले जा रही है। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लो, अपनी पसंद की शादी करना मेरा हक है और मैंने अपना हक इस्तेमाल किया। मुझे इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। रुशना चलो तुम, मैं खाना दे रही हूँ तुम्हें। और मैं आपको पहले ही बता दूं, उसकी शक्ल मुझे जरा भी पसंद नहीं आई थी। अरे दिल में ख्वाब देखना छोड़ दो रुशना, छोड़ दो। अच्छा भला लड़का था, डिफेंस से यहाँ अख्तर कॉलोनी में आ गया तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। लो भला, खाक अच्छा था। खबरदार, एक लफ्ज और नहीं। ऐसी रिश्ते की तलाश थी मुझे। क्यों जलाती हैं? ये रुशना तो है ही पागल। अरे इसके इसी पागलपन की सजा तो मिल रही है हम सब लोगों को, मगर इसका मकल को कभी समझ में नहीं आएगी ये बात। सम्मी रहने दे, आपने खुद ही सर पे चढ़ा रखा है ऐसे। हाँ मैंने सर पे चढ़ाया ना, अब मैं ये इस महारानी को सर से उतारूंगी भी। सर दर्द फटता जा रहा है। प्लीज इनसे बात कम कीजिएगा, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्योंकि आज तो मेरे साथ ऐसा। क्यों मेरी मोहब्बत उससे नजर नहीं? सब ठीक हो जाएगा। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे प्लीज मत रहते। सब ठीक हो जाएगा।
डिलीट, धोखेबाज कहीं का। अरे क्या समझता है अपने आप को? चाची जान, अब ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा था रुशना ने। पता नहीं कब से चल रहा था ये सिलसिला, और मुझे तो कानो कान खबर भी नहीं हुई। आप खामा नाराज हो रही हैं। खामखा गुस्सा हो रही हूँ मैं? तो उन्होंने भी तो रुशना के साथ गलत किया ना। देखो मेरा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। जाओ जाओ यहाँ से। पाँव दबा रही हूँ मैं आपके। अरे नहीं दबवाने मुझे पाँव। पाँव दबाने के बहाने तुम गलत को सही साबित मत करो। चाची जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ। सुनो, वहाज का फोन आया था? अब मैंने फोन उठाना छोड़ दिया है। देखो आराम, जिंदगी एक लड़की पे आके खत्म नहीं होती। तुम देखना, बहुत जल्दी मैं फुफो तुम्हारे लिए उससे बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे। नहीं भाई, मीना नहीं तो कोई नहीं। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी उससे शादी करा दें। आलम, वो कोई गाड़ी या बाइक तो नहीं है जिसके लिए तुमने इतनी जिद लगाई हुई है। भाई मेरी जिंदगी सिर्फ मीना है, उसकी मोहब्बत दिला सकते हैं तो दिला दें, वरना मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। क्या पागल वाली बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी नजर में तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ यही अहमियत है क्या? इतना आसान है मरना? मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैंने बहुत मोहब्बत की है उससे, वो ये बात जानती भी है। तो ये बात जानती है वो, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? ये बात समझ में आ जाए तो दिल को सुकून आ जाए। एक बात पूछूं तुमसे? अरे तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? क्या तुम्हें यकीन है कि वो लड़का वही था जिसे तुम मिलने गई थी? तो और क्या मैं झूठ बोलूंगी? इस लड़के ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मुझ बेवकूफ को देखो, जरा सी झलक पर पूरी जिंदगी उस पर निछावर करने चली थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, शायद तुमने गलती से किसी और को देख लिया हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। मैं तो भरोसा ही उठ गया इस मर्द जात से। तुम खाओगी? नहीं। तुमसे किसने कहा कि बात पक्की कर दी है? जरूर इस मिरहा ने लगाई होगी। अरे वो तो पहले दिन से इस घर पर राज करने के ख्वाब देख रही है। क्या तुम उस लड़की की खातिर अपनी माँ और बहनों का हक मारकर अच्छी भली नौकरी छोड़कर आ जाओगे? कैसे कैसे जतन करके अपना रहा सहा जेवर बेचकर तुम्हें दुबई का वीजा लगवा कर दिया कि अपनी बेटियों को इज्जत से रुखसत कर सकूंगी। तुम्हारा बाप कोई जायदादें छोड़कर नहीं गया था। देखो बेटा, देखो तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे घराने देख रखे हैं,
जिंदगी भर की ख्वारी से बच जाओगे तुम। अगर तुमने मजीद बकवास की ना तो मैं इस मिर्हा को हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। सुना तुमने? अब भाई का फोन था, मुझे भी बात करनी थी उनसे। अब कौन सा चांद चढ़ाना है? चची जान से इजाजत ली है तुमने? वो जाने और तुम हर वक्त जली कटी सुनाती रहती हैं। इतने दिन गुजर गए लेकिन उनका मूड ठीक ही नहीं हो रहा। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है मुझसे। ध्यान से, अच्छा अपने ही कपड़े रखना, कहीं गलती से मेरे ना ले जाना। मेरे पास अपने बहुत हैं, तुम फिक्र ना करो। रुशनाबाजी जा कहाँ रही हो? जहन्नुम में। तो फिर इतनी तैयारी के साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो, अम्मी की चमची ना हो तो। लो, अब मैंने क्या कर दिया? जो नहीं किया ना वो भी अम्मी के साथ मिलकर कर दो। मैं तो चली खाला के घर। अभी जाके अम्मी को बताती हूँ। असवाब, कितनी बुरी बात है रुशना। तुम एक दफा चची जान से पूछ लो ना। वैसे घर का माहौल इतना खराब है, उनका मूड खराब है। अम्मी का मूड तो कभी ठीक हुआ ही नहीं, ना कभी ठीक होगा। बदतमीज। अम्मी, पता है रुशनाबाजी घर छोड़कर जा रही हैं? कहाँ जा रही है वो? गफरान भाई को कॉल कर ली, वो तो लेने भी आ रहे हैं। चची जान, खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हारे जी में आए ना बना लो तुम। क्या हुआ, आप परेशान हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी, जाओ। क्या हुआ है चची जान? तुम्हें सुनाई नहीं देती एक दफा की बात? जो दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। जा। मेरा बेटा आराम ने खाने पीने में बहुत लापरवाही कर रखी है, तुम उसको समझाते क्यों नहीं हो? सारी सारी रात जागता रहता है वो। मैं तो इस सिचुएशन से बहुत परेशान हूँ। अल्लाह करे उस लड़की को भूल जाए। वो लड़की तो किसी भी लिहाज से ना इस काबिल ही नहीं थी कि इस खानदान की बहू बनती। लेकिन पप्पो, अरम की हालत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या जानते बूझते हम उसको अंधे कुएं में झोंकते? ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? वो प्लीज प्लीज काम डाउन। थोड़ा वक्त लगेगा इस जख्म को भरने में। अगर वो लड़की अरम की जिंदगी में आ जाए ना तो उसका जीना हराम कर देगी। तुम तो मिले नहीं थे ना उससे, बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की थी उसने। पप्पो, आप तो जानती है अरम बहुत जिद्दी है, जज्बाती है। हम उसको इस वक्त नहीं समझा सकते हैं। बुरी तरह उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई है वो। जानती हूँ मैं ये बात, और इसी बात से मैं डरती भी हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, जाने से पहले चची जान से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। वो खुद ही नाराज है, मैंने क्या किया? अरे माँ है, कुछ भी कह सकती हैं। मैं खाला के घर जा रही हूँ। जब तुम लोगों को ये बात समझ आ जाएगी तो आ जाऊंगी वापस, और साथ खाला अम्मा को भी ले आऊंगी। कोई फायदा नहीं है पत्थर से सर फोड़ने का। ये जब कोई गलती करती है ना तो यूं ही बदलिहाज हो जाती है। गफरान भाई आ गए, मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता दे।
अपनी मनमानियां करती फिरती। एक रात सुकून से नहीं सो सकी मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीना, मुझे नहीं समझ में आ रही कि तुम इतना नाराज क्यों हो गई हो मुझसे। ऐसा क्या हुआ है? अपनी जबान से मेरा नाम भी मत लो। तुम जैसे लोग होते हैं जो मोहब्बत को अपनी नापाक आज़ाइम से रुस्वा कर देते हैं, धोखा देते हैं। मीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मैंने तुम्हें आज तक धोखा देने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मुझे यकीन हो गया, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, तुम्हें मनाने आया हूँ। एक्सक्यूज मी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के राजकुमार हो जिससे शादी के लड़कियां ख्वाब देखती हैं? मीना, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा। तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? मीना प्लीज, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। क्यों दूं तुम्हें मौका, जब मेरी आंखों से तुमने सारे ख्वाब नोच लिए? चले जाओ यहाँ से। तुम गई नहीं अब तक? गुफरान भाई नहीं आया अभी तक। तो दरवाजे पे कौन था? कोई रास्ता भूल गया था, वही समझाने में देर हो गई। झूठ मत बोलो। कौन था? बातें करने की आवाजें यहाँ तक आई थी, हम सबने सुनी है। ओहो मेरा, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? कहा ना मुसाफिर था, रास्ता पूछकर चला गया। ये क्यों काट खाने को दौड़ रही है? गुफरान भाई नहीं आया ना, गुस्सा आ रहा होगा। चलो खाने की तैयारी करते हैं। अरे रुको, एक रहता है, अंदर काट लेंगे, आ जाओ। तुम पढ़ो। क्या हुआ? उसने कहा मेरी शक्ल बुरी है भाई, इतना कुछ कह गई मुझे। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी उससे। काश आपने मुझे बचाया ना होता, काश आप मुझे मर जाने देते। पागल वाली बातें मत करो। देखो, तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। लड़की की बातों में आकर जीना छोड़ दो तुम। वो मेरी जिंदगी है भाई, मैंने उससे मोहब्बत की है। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे बताओ कहाँ रहती है वो। मैं खुद जाऊंगा उसके पास, ठीक है? उससे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर वैसा क्यों कर रही है। मुझे उसका एड्रेस तो मैं भी चाहता हूँ। नहीं भाई, भाई प्लीज,
प्लीज भैया साहब ने कुछ नहीं करना, प्रॉमिस मी भाई। अच्छा, कुछ नहीं कहूंगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पर आइंदा में ये नाउमीदी वाली बातें बिल्कुल ना सुनो। जी साहब। करम बात को बुलाना। जी जी। जी साहब। मीना घर जानते हो कहाँ पे? जी साहब, देखा है। गाड़ी निकालो, उसकी तरफ जाना है हमें अभी। जी साहब।